फिल्म की शुरुआत बेन नाम के एक आदमी को दिखाने से होती है, जिसने हाल ही में एक ऐसी लेंस वाला कैमरा इजाद किया था जिसकी मदद से हम ना दिखने वाली चीजों को भी देख सकते हैं, जिनका वजूद तो होता है पर वो दिखाई नहीं देती, जैसे कि गोस्ट, भूत, आत्माएं वगैरह। बेन एक पार्टी में गया जहाँ उसकी मुलाकात एक गोस्ट टूर गाइड से होती है, जो लोगों को ऐसी जगहों के टूर पर लेकर जाती है जहाँ पर भूत आत्माएं मौजूद हों, क्योंकि उस लड़की का भी यकीन भूतों पर बहुत था। यहाँ बेन और वो टूर गाइड पहले ही नजर में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और बहुत जल्द शादी भी कर लेते हैं। अब यहाँ हमें पता चला कि वो टूर गाइड एक मीडियम भी थी, यानी कि भूतों पर तो उसका यकीन था ही, साथ ही वो उनसे बात वगैरह भी कर सकती थी। लेकिन फिर एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है, जिसके गुजर जाने के बाद बेन काफी दुखी रहने लगा, हर वक्त गुमसुम रहता था। जिसके बाद अब वो खुद भी गोस्ट का टूर गाइड बन जाता है, यानी कि उसने अपना काम छोड़कर अपनी वाइफ वाला काम करना शुरू कर दिया था, हालांकि उसे खुद भूतों पर यकीन नहीं था। इसके बाद हम एक औरत गैबी को देखते हैं, जो अपने बेटे के साथ एक बहुत ही पुराने मेंशन इन्हीं महल में रहने आई थी, और ये हॉन्टेड मेंशन था, इसीलिए उसकी बेटे को यहाँ पर अलग अलग तरह के बहुत सारे भूत और परछाइयां दिखाई देती हैं, जो उसे डराने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से दोनों ही मेंशन से भाग जाते हैं। ये जब अपनी गाड़ी में आकर बैठी तो एक भूत भी इनकी गाड़ी में आकर बैठ गया, जो अब इनके साथ जाने लगता है। अब मेंशन में एक बहुत हंसते हुए कहता है कि चले जाओ बच्चों, लेकिन तुम्हें यहाँ वापस आना ही होगा, और देखना तुम बहुत जल्द लौट आओगी। अब जब बेन अपने घर पर सो रहा था तो उससे मिलने फादर आए। दरवाजे पर लॉक लगाने की वजह से वो ताला तोड़कर खुद अंदर आ जाते हैं। बेन उन्हें धमकाकर वहाँ से जाने का कहता है, जिस पर फादर बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, एक माँ और बेटा हॉन्टेड मेंशन में फंस गए हैं, तो क्या तुम उनकी मदद करने जा सकते हो वहाँ उनके घर पर? तुम्हारे पास तो ऐसा कैमरा भी है ना, जिससे तुम भूत आत्माओं को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हो? जिस पर बेन साफ मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं जा रहा, क्योंकि भूत आत्माओं पर मेरा वैसे भी यकीन नहीं है। फादर कहते हैं कि तुम्हारे वहाँ जाने पर वो फैमिली तुम्हें बहुत सारे पैसे देगी। अब पैसों का सुनकर बेन मान जाता है, क्योंकि उसे इनकी बहुत जरूरत थी। अब फादर के जाने के बाद बेन अपना कैमरा वगैरह तैयार करने लगता है। फिर जब वो मेंशन में आया तो वहाँ उसकी मुलाकात हुई गैबी और उसके बेटे से। अब ये दोनों यहाँ इसलिए थे क्योंकि उस दिन वैसे तो ये भाग गए थे, पर ये वापस इसलिए आए क्योंकि उस भूत ने तो पहले ही कह दिया था, उसी की वजह से ये खींचकर यहाँ चले आए। अंदर आने से पहले गैबी बेन को दरवाजे पर ही रोक देती है, ये कहकर कि अगर तुम जाना चाहते हो तो अभी भी जा सकते हो, क्योंकि एक बार तुम अगर मेंशन में आ गए तो यहाँ से फिर कभी नहीं जा पाओगी। बेन को कुछ समझ नहीं आती कि ये क्या कह रही है, हालांकि उसे अजीब तो लगा, पर क्योंकि वो पैसों के लिए आया था तो अंदर आ ही जाता है। अब गैबी उसे अपने बारे में और इस महल के बारे में बताती है। यहाँ पर अलग अलग तरह के कई सारे भूत हैं, जो अजीबोगरीब चीजें करके हमें डराते हैं। हम यहाँ घर के बीच टेंट लगाकर रह रहे हैं, क्योंकि ये जगह हमारे लिए महफूज है। उसे गैबी की ये बातें झूठी लगती है। ऊपर से वो कैमरा भी चार्ज करना भूल गया था, इसलिए छोटी मोटी तस्वीरें बनाने के लिए वो बस एक्टिंग कर रहा था। इसी बीच हम उसके पास एक भूत को भी खड़ा हुआ देखते हैं, जो इस वक्त कोई भी हरकत नहीं कर रहा था, इसलिए बेन को यही लगता है कि यहाँ कोई भूत वूत नहीं है। ये बात उसने गैबी से भी कही कि यहाँ कोई भी भूत प्रेत नहीं है, तुम बिना वजह ही डर रही हो। जो कहने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठा और घर के लिए निकल गया। वो जब अपने घर पर था तो उसे एक भूत नजर आना शुरू हो गया था, जिससे बेन डरता तो नहीं, लेकिन अपना कैमरा चार्ज करके उस भूत की तस्वीर बना लेता है। उसकी परछाई की तस्वीर बन गई, जो एक बूढ़े आदमी का भूत था, और वो एक तलवारबाज हुआ करता था। और जिस आदमी का ये भूत था उसकी तस्वीर बेन ने मेंशन में देखी थी, यानी कि ये भूत वहीं का था। अब से वो भूत दिन रात बेन को सताने लगा। एक दिन जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा जैसे मेरा कमरा समंदर के बिल्कुल बीचों बीच है, जिसके साथ ही कमरे में पानी भरना शुरू हो गया। वो भूत उसे बार बार एक ही बात कहे जा रहा था कि उस मेंशन में वापस चले जाओ, जिस पर बेन मान गया। वो जब दोबारा वहाँ गया तो गैबी और उसका बेटा पहले से उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि बेन वापस आ ही जाएगा, क्योंकि अब से वो भी उनकी तरह ही मेंशन का ही हो गया है, जिसे वहाँ के भूत कहीं पर भी जाने नहीं देंगे। जिससे अब ये बात क्लियर हुई कि गैबी, उसका बेटा और बाकी लोग यहाँ कैसे फंस जाते हैं। यहाँ तक कि वो फादर भी यहाँ फंस गए थे, जिन्होंने बेन को यहाँ पर भेजा था। अब बेन उन पर गुस्सा करने लगता है कि आपने मुझे यहाँ की सच्चाई क्यों नहीं बताई, और उस भूत की तस्वीर भी दिखाता है, जिस पर फादर उसे रिलैक्स करते हैं और कहने लगे कि हम उनसे लड़ सकते हैं। जिस पर बेन कहते हैं कि ये आइडिया ठीक नहीं, हम यहाँ रहने पर मजबूर क्यों हो, हमें यहाँ से भागने का तरीका ढूंढना चाहिए। अब आज शाम ही एक भूत बेन को डराने की कोशिश करने लगा। पहली बार वो भी काफी डर गया, जिसे बाकी लोग संभालते हैं। अब अगले दिन ये सारे आपस में बात कर रहे थे कि हमें यहाँ से निकलना है और ये सब रोकना है, जिसके लिए हमें कुछ और लोग चाहिए। एक ऐसा इंसान जो इस मेंशन की हिस्ट्री, तारीख के बारे में जानता हो, और दूसरा इंसान हमें मीडियम, ताकि वो भूतों से बात कर सके और उनसे पूछ सके कि आखिर यहाँ के भूत चाहते क्या हैं, क्यों यहाँ आने वालों को दोबारा आने पर मजबूर करते हैं, और क्यों सबको हॉन्ट किया जाता है जब वो लोग मेंशन छोड़ के चले जाते हैं।
अब बेन रात के वक्त पूरे मेंशन में और भी कई सारे कैमरास लगा देता है जो सभी बहुत इधर उधर भाग रहे थे। ये देखकर गैबी का बेटा कहता है कि शायद वो भी किसी से डरकर भाग रहे हैं। अब यहाँ बेन को भी समझ लग गई थी कि ये भूत हमें डराने या कोई नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते, बल्कि इस मेंशन में ही रखना चाहते हैं। अब बेन और फादर एक दिन मेंशन से बाहर गए, जहाँ उनकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जो मेंशन की हिस्ट्री के बारे में जानता था। वो बताता है कि काफी सालों पहले ये महल बनाया गया था। यहाँ का जो मालिक था उसकी वाइफ की एक खतरनाक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी, जिसके बाद से यहाँ सब कुछ अजीबोगरीब होना शुरू हो गया। अब बूढ़े आदमी के पास इस मेंशन का नक्शा था जिसे वो दोनों छीन कर भाग जाते हैं, पर वो उनके पीछे नहीं जाता। अब नक्शा आने की वजह से यहाँ की कुछ जानकारी इनके हाथ लग गई थी और इत्तेफाक यहाँ ये हुआ कि एक मीडियम भी यहाँ आकर फंस जाती है। इन्हें पता चला कि जब मेंशन की मालिक की वाइफ की मौत हुई थी तो यहाँ बहुत सारे मीडियम्स और आम लोग आए थे जिनकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई थी। यहाँ आकर लोग अजीब ही हो जाते थे, जैसे कि दो भाइयों ने एक दूसरे को ही गोली मारकर खत्म कर दिया, तो इसी तरह एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को भी गोलियों से मार दिया। इन्हें यहाँ एक खत भी मिला जो मेंशन के मालिक ने एक बहुत ही अच्छी मीडियम को लिखा था जो जादूगरनी भी थी। उसने लिखा था कि आप ऊपर वाले कमरे में आए। अब जब ये उस कमरे को ढूंढते हुए ऊपर आए तो इन्हें वो कमरा मिल गया जो असल में एक खुफिया कमरा था। अब ये सारे उस कमरे में गए, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं क्योंकि रिचुअल जादूगर की मीडियम मेंशन की मालिक की आत्मा से बात करना चाह रही थी और तभी उसकी आत्मा आ गई जो पेपर पर लिखती है कि तुम्हें उस जादूगरनी से बात करनी चाहिए जो मीडियम है, वही तुम्हारी मदद कर सकती है। अब इससे पहले कि मीडियम जादूगरनी से बात करने की कोशिश करती, यहाँ पर एक बहुत ही ताकतवर बुरी आत्मा आकर हमला कर देती है और उनके इस रिचुअल को तोड़ देती है। मीडियम को उठाकर उसने बाहर फेंक दिया था। तभी यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी भी आ गया और अब उस बेचारे को भी भूतों का सामना करना पड़ता है। एक भूत उठाकर उसे सोफे पर देकर मारता है। अब ये सारे खुद को संभाल कर वापिस नीचे आ गए। बेन को अपनी वाइफ की याद आ रही थी, इसलिए वो मीडियम को कहता है कि मेरी बात मेरी वाइफ की आत्मा से करवा दो, जो कहकर वो काफी जज्बाती होकर रोने लगा। इस पर मीडियम कहती है आई एम सो सॉरी, पर मैं तुम्हारी बात उसे नहीं करवा सकती क्योंकि वो यहाँ पर या आसपास है ही नहीं। वो फिर यह ड्राइंग बनाकर उसे समझाती है कि हमारी दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच एक रास्ता है। जो आत्माएं बुरी हो, जो फंसी होती हैं, वो हमें दिख भी जाती है, हम उनसे बात भी कर सकते हैं और वो हमें डरा भी देती है। लेकिन जो अच्छी आत्माएं हैं वो अपनी मंजिल सुकून पर पहुंच चुकी होती हैं, जिनसे हम बात नहीं कर सकते। और तुम्हारी वाइफ भी वही है। और जो लोग सुकून में जा चुके होते हैं वो हमें बस महसूस होते हैं, बात नहीं हो सकती। अब रात को जब सारी सो रही थी तो बेन की नींद खुल गई और उसे अपने सामने एक भूत की परछाई दिखाई देती है। वहीं पर वो अपनी वाइफ को भी देखता है, जिसे देखते ही बेन उससे बात करने पीछे चला जाता है, जहाँ पर बहुत सारी बुरी आत्माएं आकर उसे डरा देती है, यहाँ तक कि उसकी वाइफ की आत्मा भी, क्योंकि वो उसकी वाइफ की आत्मा नहीं थी बल्कि सिर्फ उसका रूप ही लिया हुआ था किसी ने। अब तभी उसकी आँख खुल गई, दरअसल ये उसका भयानक सपना था। अब ये लोग जादूगरनी से बात तो नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उससे जुड़ी कोई चीज ढूंढने लगती है। बेन को एक बॉक्स मिला जिस पर जादूगरनी का नाम लिखा हुआ था। इस बॉक्स को लेकर वो नीचे आने लगा, जहाँ पर वाइफ का भूत उस पर हमला कर देता है, जो बहुत भयानक लग रही थी क्योंकि उसकी आंखें बहुत डरावनी थी, पर वो जैसे तैसे बचकर नीचे आ ही जाता है। अब ये सारे मिलकर उस बॉक्स को खोलते हैं, जिसके अंदर से इन्हें आखिरकार जादू करने का सामान मिल ही जाता है। एक किताब और एक बड़ी सी क्रिस्टल बॉल जिसमें खुद जादूगरनी कैद थी जो इनसे बात कर पा रही थी, और वो यहाँ इस मेंशन की सच्ची कहानी सुनाने लगती है। तो मेंशन का मालिक अपनी वाइफ के गुजर जाने की वजह से बहुत दुखी था। वो हर वक्त उसे याद करता रहता था, उसे रहा नहीं जा रहा था। तो अपनी वाइफ से बात करने के लिए उसने जादूगरनी मीडियम को बुलाया, जिन्होंने कई बार कोशिश तो की लेकिन उसकी वाइफ कभी भी नहीं आई। पर यहाँ एक गड़बड़ हो गई, गलती से इनसे आत्माओं की दुनिया का एक ऐसा रास्ता खुल गया जहाँ से आत्माएं और भूत वगैरह आने लगी और हमेशा के लिए यहीं बस गए। अब नाकाम होकर जादूगरनी ने मेंशन के मालिक को कहा कि रहने दो, जिद छोड़ दो, तुम्हारी वाइफ से बात नहीं हो सकती। पर वो नहीं माना और उसे बुलवाने के लिए बार बार कोशिश करवाता रहा, जिससे हुआ ये कि एक बहुत ही खतरनाक बुरी आत्मा उसकी वाइफ के रूप में आई और उसने ही मेंशन के मालिक की जान ले ली। अब ये देखकर जादूगरनी ने इस आत्मा के बारे में पता किया। उसे पता चला कि वो यहाँ पर रहने वाली सबसे बुरी आत्मा है, जो यहाँ पर आए लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को अपने पास कैद करती है और वो लोगों के दुख पर जीती है, उसका फायदा उठाती है। जैसे उसने मेंशन के मालिक के दुख को इस्तेमाल किया, उस पर वो जीने लगी और फिर उसे मार भी दिया। आगे जादूगरनी बताती है कि इससे पहले मैं उस बुरी आत्मा को देख पाती, उसने मुझे भी मारकर मेरी आत्मा को इस क्रिस्टल बॉल में कैद कर दिया। अब जादूगरनी ये भी बताती है कि बहुत ही खतरनाक बुरी आत्मा उसकी वाइफ के रूप में आई। वो आत्मा एक आदमी की है जो एक रिचुअल करना चाहता है, जिसके लिए उसे 1000 आत्माएं चाहिए। अब तक उसने 933 आत्माएं कैद कर ली है और अगली पूरे चांद की रात को वो अपना ये मिशन पूरा कर लेगा। तेजी से लोगों को मारकर वो 1000 आत्माएं पूरी कर ही लेगा और फिर इस मेंशन से बाहर निकल जाएगा, जहाँ फिर वो दुनिया को तबाह करेगा। यही वजह है कि वो तेजी से दुखी लोगों को मारता है और उनकी आत्माओं को कैद करता है। अब जादूगरनी की आत्मा वहाँ से जाने लगी।
लगी, पर बेन को जाते हुए कहती है कि खास तौर पर तुम मजबूत रहो, क्योंकि वो भूत अब तुम्हारे गम को महसूस कर पा रहा है जो तुम्हें तुम्हारी वाइफ का है। उसके जाने के बाद अब ये लोग आपस में बात करते हैं कि अभी सिर्फ 933 आत्माएं हुई, जिस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि नहीं, जादूगरनी अपने मरने तक की नंबर्स बता रही थी, असल में तो कुल 999 आत्माएं हो गई हैं और अब उस बुरी आत्मा को बस एक ही आत्मा चाहिए, फिर 1000 पूरे। अब ये सारी परेशान हो गई, इस बारे में बात करने लगते हैं कि क्या किया जाए, आखिर वो चाहता क्या है, कैसे उससे बचा जाए और वो हो कौन सकता है भला। अब बाकी छोटे भूत भी उन्हें परेशान कर रहे थे, वो गैबी को भी खाना बनाते हुए परेशान करने लगते हैं। वो जो चीज भी बर्तन में डालती है आत्माएं शरारत करके वो हवा में उड़ा रही थी। अब गैबी का बेटा अकेला बाहर बैठा हुआ था, उसके बारे में गैबी बेन से बात करती है कि मैं अपने बेटे के लिए बहुत परेशान रहती हूँ, बस इसे कुछ ना हो, क्योंकि मुझे इसका बहुत ख्याल आता है। इसका कोई भी दोस्त नहीं है, मैंने खुद भी बच्चों को इसके साथ बुरा बर्ताव करते हुए देखा, इसीलिए वो हर वक्त अकेला रहता है। ये सुनकर बेन को उसके लिए हमदर्दी हुई, वो उसके पास जाता है। तब बच्चा बड़ी मासूमियत से कहता है कि मैं यहाँ अकेला इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है और न ही मुझसे कोई बात करता है, तो मुझे अकेला रहने की आदत हो गई है और अब मैं अपने डैड को याद कर रहा हूँ जो कहीं पर चले गए हैं। जिस पर बेन उसे समझाता है, अच्छे से बात करके उससे दोस्ती कर लेता है और हंसी मजाक करने लगा, जिससे बच्चे के साथ साथ अब बेन को भी खुशी होने लगी। अब मीडियम कहती है कि मैं रिचुअल करके आत्माओं की दुनिया में जाऊंगी और वहाँ की आत्माओं से बुरी आत्मा के बारे में जानने की कोशिश करूंगी। अब उसे रिचुअल इतना अच्छा नहीं आता था, इसलिए उसकी बजाय बेन इस रिचुअल में खोकर इस महल में घूमने लगता है और यहाँ भूत आत्माओं को देखता है कि वो मेंशन में कैसी रह रही है। उसे तभी मेंशन के मालिक की आत्मा दिखाई दी, जो बेन को कहता है कि वापस चले जाओ कैसे भी करके, क्योंकि उस बुरी आत्मा को बस एक ही आत्मा चाहिए जो वो कैसे भी करके ले लेगा, जिसके बाद हम सब हमेशा के लिए यहाँ पर फंस कर रह जाएंगे, कभी भी आजाद नहीं होंगे और वो बाहरी दुनिया में तबाही मचाकर वहाँ पर अपना राज बना लेगा। अब तभी यहाँ वो बुरी आत्मा आकर बेन पर हमला कर देती है, वो डर के नीचे गिर गया। तब वो आत्मा बेन को पकड़ने की कोशिश करने लगी। यहाँ हमें पता चला कि ये असल में एक बहुत ही जालिम आदमी जो अपने वक्त का बदनाम हेडबॉक्स था, उसकी आत्मा है, जो हर वक्त हेड टोपी पहन के रखता था। अब यहाँ उसकी आत्मा का सर नहीं था, इस हेडबॉक्स आत्मा का नाम क्रम्प था। वो बेन को पकड़ नहीं पाता और वो वहाँ से बचकर भागने लगता है, पर इस बीच मीडियम ने उसे रास्ता दिखाया, वो असली दुनिया में आकर होश में आ जाता है। अब ये लोग उसका नाम कहकर बुलाने लगते हैं। हेडबॉक्स क्रम्प का स्केच भी बनवाते हैं, जिससे इन्हें पता चला कि बड़े होकर वो काफी अमीर बन गया, पर वो बचपन से ही जुल्म का शिकार रहा, हर कोई उसके साथ बुरा बर्ताव करता था। वो अपने मॉम डैड के साथ इसी मेंशन में रहा करता था, पर मॉम के गुजर जाने के बाद डैड ने उसी मेंशन से निकाल दिया और खुद वो अकेले ही यहाँ पर रहने लगे। पर कुछ ही टाइम के बाद डैड की अजीब तरह से मौत हो गई, जिसके बाद क्रम्प वापिस महल में आ गया और लोगों को बुला बुलाकर वो दिन रात पार्टी किया करता था। पर बाद में पता चला कि वो एक एक करके पार्टी में आए लोगों को मार दिया करता था, क्योंकि वो ये सब उसी जादू के लिए ही कर रहा था, जिससे उसके पास दौलत और शोहरत बहुत आ गई थी। पर लोगों को किसी तरह उसके बारे में पता चल गया और उसे सजा देने के लिए उसका सर कलम कर दिया गया। उसकी लाश को इसी मेंशन में दफन कर दिया गया, लेकिन आज तक उसका सर नहीं मिला। अब मीडियम बताती है कि क्रम्प की आत्मा का हमेशा के लिए अगर हम खात्मा करना चाहते हैं तो हमें उससे जुड़ी कोई चीज चाहिए होगी। इसलिए अब बेन, फादर और गैबी का बेटा क्रम्प की दूसरी महल जाते हैं, जहाँ इनके साथ बड़े तलवारबाज की आत्मा भी गई, जो इनकी मदद कर रहा था और बताता है कि क्रम्प की आत्मा ऐसे किसी इंसान को नहीं मारेगी, बल्कि वो मरने वाला इंसान खुद ही अपने आप को क्रम्प के हवाले करेगा। अब वो आत्मा इन्हें एक बेसमेंट भी दिखाती है, जहाँ पर मरे हुए इंसानों की कब्रें और सामान था और यहाँ इन्हें क्रम्प का सर भी दफन मिल जाता है, जिसके ऊपर से हेड उठाकर ये वहाँ से आ जाते हैं। अब बेन गैबी के बेटे को बाहर ही छोड़कर अंदर जाने लगा, जहाँ पर फादर उसे सच बताते हैं कि मैं कोई फादर प्रीस्ट नहीं हूँ, बल्कि सब धोखा करता हूँ, क्योंकि पैसों की लालच में मुझे ऐसा करना पड़ता है, प्लीज मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। जिस पर बेन कहते हैं कि आप परेशान ना हो, आपने मेरी और उन लोगों की मदद करना चाहिए, तो अब खुद पर भरोसा रखें, आगे जो भी होगा हम सब मिलकर देख लेंगे। अब जब ये दोनों अंदर गए तो देखते हैं कि क्रम्प की आत्मा बूढ़े आदमी के अंदर आ चुकी है, जो इन दोनों पर हमला कर देती है और उसकी हेड छीनकर आग में फेंक देता है, ताकि क्रम्प का हमेशा के लिए खात्मा करने वाला रिचुअल ना हो सके। अब तभी क्रम्प की आत्मा बूढ़े आदमी के अंदर से निकलकर बाहर आ जाती है। वो इनसे बात करने लगा और अपना असली प्लान बताने लगता है। वो कहता है कि बेन नहीं बल्कि मेरा आखिरी शिकार गैबी का बेटा बनेगा, क्योंकि डैड के गुजर जाने के बाद वो उन्हें याद करके दुखी हो रहा है और मैं उसके दुख के जरिए ही उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ गैबी ये राज खोलती है कि वो ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि मेरे बेटे को पता चल गया है कि उसकी डैड की मौत हो गई है। मैंने जो बात उसे छुपा के रखी हुई थी और कहा था कि वो कहीं गए हुए हैं। अब बेन और गैबी बच्चे को बचाने के लिए उसके पास जाने लगी। इससे पहले कि क्रम्प की आत्मा उसे अपनी चाल से बातों में फंसाता, कंट्रोल करता, बेन यहाँ आकर बच्चे को समझाता है कि तुम्हारी डैड अगर मर गई तो दुखी ना हो, तुम अभी बच्चे हो, आगे बढ़ना सीखो। बच्चा उसकी बात मान गया। तब बेन उसे लेकर यहाँ से बाहर आ जाता है। तब तक बाहर सारी आत्माओं ने बाकी लोगों पर
पर हमला कर दिया था। अब यह फादर आत्माओं से बात करता है, उन्हें समझाता है जो उसी की तरफ बढ़ रही थी। वो कहता है कि क्रम्प बहुत बुरी आत्मा है, आप उसका साथ ना दें। अगर चाहे तो आजाद होकर यहाँ से जा सकती है या फिर ये आजादी से रह सकती है बगैर किसी से डरी। उसकी बातों का आत्माओं पर असर हो गया। वो उसकी बात मानकर अब उसके साथ शामिल हो जाती है। उधर बेन, गैबी और उसका बेटा कब्रिस्तान आ गई, जहाँ बहुत सारी आत्माएं मौजूद तो थी लेकिन इन्हें कुछ कह नहीं रही थी। यहाँ इनका पीछे करते हुए क्रम्प आ जाता है और वो बेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कहने लगा कि अगर तुम यहाँ से मेरे साथ चलो तो अपनी वाइफ के साथ हमेशा के लिए रह सकते हो, उसे बता सकते हो कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। इतनी ही देर में यहाँ अच्छी वाली आत्माएं भी आ गई थी और क्रिस्टल बॉल में से जादू करने की आत्मा भी निकलकर बाहर आ गई थी और अब वो सब मिलकर मीडियम को रिचुअल करने का कहती है, जिससे क्रम्प की आत्मा हमेशा के लिए हेल जहन्नुम में चली जाएगी। मीडियम ने जैसे रिचुअल शुरू किया वहाँ हेल का दरवाजा खुल गया, जिसके अंदर धीरे धीरे क्रम्प की आत्मा जाना शुरू हो जाती है। लेकिन वो फिर भी बार बार बेन को अपने साथ चलने का कह रहा था, लेकिन यह समझदारी करते हुए बेन अपने दुख पर काबू पा लेता है और टांग मारकर क्रम्प को हेल में फेंक देता है। अब यहाँ जितनी भी बुरी आत्माएं थी उनसे अच्छी आत्माएं लड़कर यहाँ से भगा रही थी। अब कुछ आत्माएं तो यहाँ से हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चली जाती हैं, जबकि कुछ अच्छी आत्माएं हमेशा यही रुकने का फैसला कर लेती हैं और वो इसी मेंशन में हंसी खुशी गैबी और उसके बेटे के साथ रहना शुरू कर देती हैं। अब यहाँ से फ्री होने के बाद ये सारे वापस आकर अपने अपने काम पर लग गए, जिसके बाद बेन गैबी के मेंशन में जाता है। दोनों की बातों से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करने लगी थी। यहाँ बेन पार्टी करने आया था, उसके अलावा और भी कई सारे लोग आए थे, यहाँ तक कि आत्माएं भी, जो सब यहाँ मिलकर बहुत मजे से पार्टी करते हैं। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।